आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सभी लोग कम से कम 3 सदस्यों को इस चैनल के साथ अवश्य ही जोड़िए ताकि इस चैनल का विस्तार किया जा सके। और जो अभी थोड़े बहुत लोग रोज़ जुड़ते हैं, इसकी संख्या तकरीबन 100 के पार ले जानी है आप सभी लोगों को, ताकि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस मुहिम में, इस कार्य को करने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है और यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस चैनल का विस्तार अधिक से अधिक लोगों में किया जाएगा तो इस चैनल की वृद्धि भी होगी। अमूमन देखा जाता है कि जितना विश्वास करके आप सभी लोग इस चैनल के प्रति कोई समस्या अपने भेजते हैं, उस समस्या का निराकरण तत्काल ही कराने के संदर्भ में हम कार्रवाई तुरंत ही करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से ये मेरा नैतिक अधिकार बन जाता है कि मैं कोई रिक्वेस्ट कर सकूं और आप सभी लोगों को उन सभी चीज़ों को लेकर के कार्य करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए उन तमाम मुद्दों पर जो कि आप सभी लोगों के कंपटीशन लाइफ से संबंधित हैं। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड के लिए। देखिए एलटी ग्रेड का सारा चीज़ डिक्लेयर हो गया। अब कोई न तो बाधा रह गई और न कोई अब समस्या रह गई। अब सिर्फ और सिर्फ आपका विज्ञापन रह गया। ठीक है, विज्ञापन के लिए एनआईसी को लेटर भेज दिया गया है। ये एक खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। इसके पहले और अपडेट हम आपको दें, यदि आप सभी लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो नोट्स आप सभी लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे, ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होंगे और आपकी सफलता में कारगर साबित होंगे। 93% प्रश्नों की गारंटी का मतलब ही होता है कि आपकी सफलता की गारंटी होना। ठीक है, तो देर किस बात की, अपने मोबाइल से आप सभी लोग इस नोट्स की बुकिंग कर सकते हैं और 2 दिन के भीतर ही अपने नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप बुकिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एड्रेस आप देंगे उसी एड्रेस पे जो है आपको नोट्स हार्ड कॉपी में प्राप्त हो जाएगा। और बेहतरीन ढंग से आप सभी लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज जो भी बनती है वो सारी चीज़ें आपको आपके व्हाट्सएप पर जो एड्रेस आपने सेंड किया होगा उस पर जो है आपको बाय पोस्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने 2021 में टेट में और टीजीटी में, क्योंकि अभी हमें सिर्फ 3-4 वैकेंसियाँ ही मिली हैं और ये तीसरी वैकेंसी आने वाली है, चौथी वैकेंसी है ना। इन वैकेंसियों में हमारे सफलता का जो रेशियो रहा है वो 100% रहा है। जितने भी विद्यार्थियों ने प्राप्त किया नोट्स, उन सभी विद्यार्थियों ने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कंपटीशन को, यदि आपको कंपटीशन वास्तविकता में बनाना है तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुझे सब कुछ पता है कि आप लोग कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे लेते हो, किससे देते हो, सब कुछ पता है। लेकिन हमें इस बात का अफसोस बिल्कुल नहीं। आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, आप मैटर कहीं से भी कलेक्ट कर लो। ठीक,
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि क्या उस मैटर से क्वेश्चन आएगा। भाई हम तो अपनी गारंटी लेते हैं, बाकी लोगों की गारंटी नहीं लेते। कुछ विद्यार्थी, यही समस्या है, यही चीज़ें कोई दिक्कतें हैं कि लेंगे कहीं से, शिकायतें मेरे पास लेके आते हैं। तो सारी चीज़ों की दिक्कतें अगर आपकी किसी से बनती है तो आप उन्हीं से डिस्कस करिए, अदरवाइज मुझसे डिस्कस मत करिए, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। एनआईसी को पत्र भेजा जा चुका है और एनआईसी को इस बात के लिए जानकारी दी जानी अत्यंत आवश्यक है कि लगभग 23 से 28 लाख आवेदन होने हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि ये केवल एलटी ग्रेड का आंकड़ा है ना। एलटी ग्रेड में तकरीबन 20 लाख आवेदन तो हो ही जाएंगे। उसके बाद आपका आता है जीआईसी प्रवक्ता। जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की डिग्री को अनिवार्य करने के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया था और उस प्रस्ताव पर शासन ने भी मुहर लगा दी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस बार अगर आप लोग ये सोचते थे कि हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं उसके बाद हम आवेदन कर लेंगे, तो इस बार आप लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो इस बार आप आवेदन नहीं कर सकते। जिन विद्यार्थियों के पास बीएड की डिग्री है बस वही आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए जीआईसी लेक्चरर में अगर आवेदनों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए तो मेरे ख्याल से 8 लाख से अधिक नहीं होने पाएगी। ठीक, और जिससे परिवर्तन की बात की जा रही थी कि यह परिवर्तन किया जा सकता है, ये परिवर्तन हो सकता है, उन सभी परिवर्तनों को शासन ने जो है मतलब मंजूर कर लिया और विज्ञापन आदि जारी करने के लिए लोक सेवा आयोग को जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ठीक, अब शासन की सहमति की भी आवश्यकता नहीं है, अब किसी भी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं कि सारी समस्याओं का जड़ आपकी केवल और केवल अहर्ता ही थी। ठीक है, अहर्ता के चलते जो है आप सभी लोगों का विज्ञापन लटका हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन विद्यार्थियों की नियुक्तियां भी लटकी हुई थी जो विद्यार्थी परेशान थे कि हमारी नियुक्तियां कब होगी। वास्तविकता में यार 4.5 साल बीत जाना बहुत बड़ी बात है, फिर भी इतने पेशेंस से विद्यार्थियों ने बेचारे ने सोचा कि भागते भूत की लंगोटी भली, है ना। तो लंगोटी लेकर के करोगे भी क्या? हाँ, लंगोटी तो आजकल पहनता भी नहीं, पहलवान भी लंगोटी पहनने से डरता है। तो नियुक्ति आदि की प्रक्रिया भी आप सभी लोगों की स्टार्ट हो रही है, क्योंकि शासन ने इस पर मंजूरी दी है तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही। अगर कुछ चीज़ें बेहतर होंगी आपके सामने आएंगी, क्योंकि हमारी जो सूचना है वो यही है कि आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही नियुक्ति आदि की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट की जाएगी और पूरी उम्मीद की जा रही है कि दशहरे के पहले पहले कुछ ना कुछ गुल खिलेगा ज़रूर, है ना। और उस गुल में खुशबू भी बहुत होगी, ये भी पूरा यकीन है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आखिर विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। देखिए, विज्ञापन आप लोगों का वो 28 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में कभी भी आ सकता है, क्योंकि जब पत्र भेजा गया है एनआईसी मंजूरी देगा कि हाँ हम इतने आवेदन लेने के लिए, भाई हमारा सर्वर ठीक है, हम जो है आपको स्लॉट जो दे रहे हैं उसमें आप आवेदन ले सकते हैं, तो सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी और आपका आवेदन स्टार्ट किया जाएगा, ताकि ना तो वेबसाइट क्रैश करनी पाए, ना तो वेबसाइट स्लो डाउन चले, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का आवेदन करने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि आवेदन करने के लिए मात्र 21 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक, 21 दिन का टाइम में आप लोगों को आवेदन भी करना है, अपने आवेदन का प्रिंट आउट भी लेना है, सारे डॉक्यूमेंट को एकदम मेंटेन रखिएगा। जो जो चीज़ें आपकी विज्ञापन में मांगी जाएगी उन सभी शर्तों को आपको कंप्लीट करना होगा। यदि आपने उन शर्तों को कंप्लीट नहीं किया और ये सोच लिया कि चलिए बाद में हमारी जो है डिग्री आ ही जाएगी, जब तक ये भर्ती परीक्षा कंप्लीट होगी तब तक तो आ ही जाएगी, तो आप इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में यदि आप क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो भी डिसक्वालीफाई बना दिए जाएंगे।
तो इससे बेहतर है कि आप तभी आवेदन करिएगा जब आप पूरी अर्हता को धारित करते हो, आप पूरी अर्हता रखते हो, तभी आप आवेदन करेंगे। ठीक है, नहीं बाद में सिलेक्शन होने के बाद बहुत तकलीफ होती है जब छांटा जाता है तो। ठीक, तो इससे बेहतरीन ढंग से आप लोग जो है ट्रीट करिए, ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण पूरी तरीके से हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए, टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ने की एक मुहिम एक व्यक्ति ने स्टार्ट की थी, और उस मुहिम को जब मैंने आगे बढ़ाया तो भाई तदर्थ शिक्षक जो है मतलब जैसे कहते नहीं कि चूहे के बिल में पानी पड़ जाए तो बलबला के बाहर निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत बुरा लगा, और कि मतलब ये हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि तदर्थ शिक्षकों के पदों पर अधिकार केवल और केवल आम कंपटीशनर का है। ठीक, और उन सारी चीज़ों की जानकारी जो है मंत्री जी तक भी पहुंचाएगी, मुख्यमंत्री महोदय तक भी पहुंचाएगी। उसमें से कुछ पद तो जोड़ दिए गए इसमें। ठीक, अब बाकी बचे आपके जो शेष पद है, कंफर्म हो गया है कि आपका अगला विज्ञापन जो आएगा उसमें वो सारे पद आपके ऐड किए जाएंगे। लगभग 18,500-19 हज़ार का आपका वो विज्ञापन होगा, 2023 वाला विज्ञापन। और उस विज्ञापन में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का जो ये विषय इस बार गायब कर दिया गया था उसमें सम्मिलित मिलेगा। ठीक है, तो इस बात की जानकारी हमें माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुई है, और अभी तक लोक से आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने के संदर्भ में और मेंबरों के नियुक्ति आदि की जियो जारी करने के संबंध में कोई भी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, और शासन ने भी अभी तक कोई इनपुट नहीं दिया है कि इनकी नियुक्तियां होंगी या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। जहां तक मेरी सूचना है, उस सूचना के आधार पर मैं आप सभी लोगों से कह सकता हूं कि इस समय केवल और केवल गवर्नमेंट का एक ही फोकस है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक, क्योंकि अगर नियुक्तियां करनी होती तो इतने दिन से सिलेक्शन हो चुका है सदस्यों का, और अभी तक जो है नियुक्ति के उनके जियो जारी हो गए होते। ठीक है ना, तो नियुक्ति के जियो जारी होने का तात्पर्य ही यही है कि आप सभी लोगों का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होगा, और यदि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होता है तो नई नियमावली बनेगी। नई नियमावली के आधार पर आप सभी लोगों की वैकेंसियाँ वो कराई जाएंगी। लेकिन आखिर ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा कब, ये समस्या है कि आखिर ये अस्तित्व में आ क्यों नहीं रहा। तो उसकी एकमात्र वजह है उसकी नियमावली। ठीक, क्योंकि उसके नियमावली को कानूनी जो है बाध्यता प्रदान की जानी, कानूनी अधिकार दिया जाना है। और इस बार के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मीटिंग में इन सारी चीज़ों को नहीं रखा जा सका, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे, वही चीज़ें करते करते काफ़ी टाइम बीत गया। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी। आज सचिव महोदया से मिलने जाएंगे और उनसे मिल करके बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कितने पदों को टीजीटी पीजीटी 2022 के आवेदन में शिफ्ट किया गया है और कितने पदों को और आगे शिफ्ट किया जा सकता है, और टीजीटी पीजीटी में जो सदस्यों की नियुक्तियां उनका चयन हो चुका है, आखिर उनकी नियुक्तियां कब तक हो सकती हैं। इन सारी बातों की जानकारियां जाहिर सी बात है सचिव महोदया को बहुत अच्छी तरीके से होंगी, तो उनसे जो है जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। ठीक है, वैसे शासन का जो इनपुट है कि आप लोगों का अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक ये सारी चीज़ें की बाधाएं दूर कर दी जाएंगी और प्रक्रिया आप लोगों की स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, और जो परीक्षाएं आपकी संभावित हैं वो परीक्षाएं अब जो है इस कंडीशन में ये परीक्षाएं आपकी जाएंगी दिसंबर लास्ट या जनवरी में। ठीक है, तो दिसंबर लास्ट तो पहले से ही टारगेट करना था आपको, और उसके आगे अगर बढ़ जाता है तो वो आपका सौभाग्य है। ठीक है, तो परेशान आपको होने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब इतनी देर लगी रही, ऐसा चीज़ें है वो है। तो आप सभी लोगों को इसके लिए समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप सभी लोगों को बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है। जो समय मिल रहा है इस समय का आपको सदुपयोग करना है। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि में निश्चित सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, ये नोट्स नहीं, ये पूरी तरीके से आप सभी लोगों को सफलता की गारंटी देने वाला एक मटेरियल है। आप इससे बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए और ये तैयारी आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट किया जाना था 15 सितंबर तक, लेकिन कुछ अभी कानूनी बाधाएं हैं, इसमें कुछ केसेस चल रहे हैं, उन चीज़ों को डिक्लेयर करना भी ज़रूरी है ना। और 2-3 सुनवाई हो चुकी है, इसीलिए याचिका भी वापस नहीं ली जा सकती। तो उन्हीं मुद्दों को डिक्लेयर करने के बाद आप लोगों का काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम आएगा, इसीलिए काउंसलिंग आदि की कार्यक्रम को अभी जारी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, एक मुद्दा था आपको 50% वाले का, ठीक, और वो सारी चीज़ें डिक्लेयर होने के बाद ही आपका काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। लेकिन इतना पूरा उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों का जो ये काउंसलिंग आदि का शेड्यूल है, ये शेड्यूल जारी होने के बाद कम से कम 1 हफ्ते के भीतर सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा और ये सारी प्रक्रियाएं आपकी 15 अक्टूबर के पहले पहले कंप्लीट की जानी है। जो सूचना मिली है बेसिक शिक्षा विभाग से और शिक्षा निदेशालय से, वो इसी बात को इंगित करते हैं कि जो पेंडिंग पड़ी भर्तियां हैं, जैसे 12,460 हो गई, ठीक, उसमें एक अभी जो डेट लगी है, इस पर तो फाइनल सुनवाई हो पाना थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का प्रयत्न यही है कि 12,460 को इसी सुनवाई पर कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक। उसके बाद जो विद्यार्थी बचते हैं उनकी काउंसलिंग आदि करा करके उनको नियुक्तियां दे दी जाएंगी, ठीक। और रही बात आपके एडेड जूनियर की, तो एडेड जूनियर में भी ज़्यादा कुछ बवाल है नहीं अब, है ना। सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई। भाई विद्यार्थी हो हल्ला कर रहे थे रिजल्ट आदि को लेकर के, तो जिनकी जो समस्याएं थी उसका भी निराकरण करा दिया गया है और बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है वो सुधरवाया भी गया है ना। तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। इतने दिन आपने इंतज़ार किया, हाथ लगाया गया, तब आपका परिणाम जारी हो गया और अब जो परिणाम जारी होने के बाद कुछ चीज़ों की समस्याएं हैं उसको दूर हो जाने दीजिए। उसके बाद आपकी काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया भी स्टार्ट की जाएगी, बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएगी, ज़्यादा इंतज़ार आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि कई प्रबंधकों का, कई मैनेजरों का, जिनके कॉलेज में ये सीटें रिक्त हैं, जहाँ से अधियाचन आया, भाई कोर्ट के आदेशानुसार शासन के दबाव में उन्होंने अधियाचन तो दे दिया, लेकिन वहाँ पे उनके बुआ भतीजे के लड़के, भतीजे, है ना, चाचा दादा के लड़के, यही सब लोग जो है अपने रिश्तेदार की नियुक्ति करके फुर्सत हो गए वो सब। तो जाहिर सी बात है कि उनका शासन पर वो दबाव डाल रहा है कि अभी काउंसलिंग को टाल दिया जाए, लेकिन ऐसी चीज़ें होने नहीं पाएंगी। ये सारी बातें शासन को भी पता है और उन्हें भी पता है कि जब परिणाम जारी हो गया है, परीक्षा हो चुकी है, परिणाम उसका आ गया है, संशोधित परिणाम आ गया है, तो इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां प्रदान करना वो शासन की भी मजबूरी है और अधिकारियों की भी मजबूरी है, ठीक। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हम लोग वैसे भी लगे हुए हैं। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम, पूरा शेड्यूल वो जारी करा दिया जाएगा, ठीक है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपका सुपर टेट के लिए। देखिए, सुपर टेट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सम्मुख आती हैं, लेकिन हमारी सूचना एकदम एग्जैक्ट और परफेक्ट बैठती है। हमने आपसे कहा था कि जो प्रक्रिया स्टार्ट होनी है वो 74,000 पदों पर होनी है, तो 74,000 पदों पर ही आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। और यह भर्ती प्रक्रिया आपकी अक्टूबर तृतीय सप्ताह से शुरू होगी, क्योंकि अक्टूबर तृतीय सप्ताह में ही सुनवाई लगी है सुप्रीम कोर्ट की। और 14 तारीख तक का टाइम, 15 तारीख तक का टाइम तो केवल शासन और राज्य को ही प्रदान किया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि आप सभी लोग अपने काउंटर फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने काउंटर फाइल भी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के काउंटर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान करके चला जा रहा है। उसकी एकमात्र वजह यही है कि इतने सारे जनसंख्या वाला राज्य, ऊपर से इतने सारे रिक्त पदों वाला राज्य, ठीक है, इतना विशालकाय राज्य,
जहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें आती हों, है ना। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे राज्यों की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और इनके काउंटर में मज़ेदार बात यह है कि मजबूती के साथ इन्होंने एक स्टैंड अपनाया है जिसमें ये सर्वथा कायम है, और बीएड बेरोजगारों की हितों की रक्षा वो इनके काउंटर में स्पष्ट दिखती है। ठीक, इन्होंने कई ऐसे तर्क दिए हैं जिनके माध्यम से बीएड विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं होने पाएगी। इसके लिए हम आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं। आपके साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट खड़ी है, आपके साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है, आपके साथ केंद्र सरकार, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, एनसीटी खड़ी है, और कई ऐसे बीजेपी शासित राज्य हैं जिन्होंने बीएड बेरोजगारों का साथ दिया है। इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के केस की डिक्लेरेशन होने के बाद तत्काल आपका यूपी टेट का विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसके बाद आपके सुपर टेट की प्रक्रिया को तत्काल आरंभ कर दिया जाएगा, और पूरी उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को साल के अंत तक एक सुपर टेट का बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, और उसी विज्ञापन के आधार पर, उसी विज्ञापन से टारगेट किया जाएगा आपका 2024 का इलेक्शन। ठीक, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तैयारियां करते रहिए। 140 क्वेश्चन करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। जिन भी विद्यार्थियों को सुपर टेट का मैं बैटर देता हूँ वो विद्यार्थी झूम उठते हैं कि वास्तविकता में इतने गजब के मैटर को आज तक ना तो कभी उन्होंने देखा, न सोचा, न समझा। जो भी विद्यार्थी प्राप्त किया है वो विद्यार्थी मस्त हो गए हैं, है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो परिवर्तन सुपर टेट के मैटर में हुए हैं और जो सुपर टेट की प्रक्रिया में हुए हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस बार एकेडमिक मेरिट नहीं होगी। ठीक, एडेड जूनियर की यह प्रक्रिया चूँकि विज्ञापित हो चुका था, इसलिए इसको जो है मेरिट पे, भाई मेरिट को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है, विद्यार्थी फिर कोर्ट पहुंच जाते हैं, है ना। इससे बेहतरीन ये था कि इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो नई प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी उसमें पूरी तरीके से एकेडमिक मेरिट को जीरो कर दिया जाएगा। ठीक, एग्ज़ाम कराने के बाद वो सारी चीज़ें आपकी उसी से डिक्लेयर कर दी जाएंगी, उसी मेरिट बना करके आपकी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा सुपर टेट होश में दीजिएगा, और जो चीज़ें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स प्राप्त कर लो, खुद ही पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। ठीक है, याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको नोट्स वगैरह इसी पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। देखिए, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में इस समय पूरी तरीके से बदलाव की बयार चल रही है। कई अधिकारियों को वहाँ से हटाया गया है, कई नए अधिकारियों की नियुक्तियाँ की गई है। यूपीएसआई का जो केस कोर्ट में चल रहा है वो फाइनल होने के बाद ही आपका विज्ञापन नया जारी किया जाएगा।